हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि आपके सी टेट, एस टेट और DSSS CT मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 3। कौन सा है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो किसी भी नंबर पे क्या नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल नहीं होते। वो सिर्फ 1 और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से ही डिवाइड होते हैं। तो आपको कौन कौन से है प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या है? सारे प्राइम नंबर है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है आपका ऑप्शन सी 2 इज़ द राइट आंसर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इसका अपने आप के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 1 और इटसेल्फ। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर? यहाँ नंबर दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा आपका जो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3। और क्या करते हैं? ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर जो है। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे वो जो नेचुरल नंबर है वो क्या नहीं है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो सी है वो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम बताना है आपको 12 और 18 का। एलसीएम बताना है 12 और 18 का। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? आपको इनका मल्टीपल बताना है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 72। जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल मतलब 12 को ये मल्टीप्लाई करी 1 से 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई करी 2 से 24 आ गया। तो क्या इसमें ऑप्शन आपका 1 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 6 12 का फैक्टर है, ना कि मल्टीपल। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है। तो क्या हो सकता है? क्या 12 की टेबल में 18 आएगा? नहीं आएगा। 18 भी कैंसिल हो गया। 12 और 18 दोनों की जो टेबल है उसके अंदर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका? 36। 12 3 जा कितना होता है? 36। 18 2 जा कितना होता है? 36। दोनों की टेबल में आता है ये नंबर, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। आप इसको इस तरह से भी फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो 12 और 18 का। इस तरह से आप इसको क्या करो, फैक्टर निकाल लो। 2 6 जा 18, 2 9 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आ गया आपका? 36 है। आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो इसको। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, HCF बताना है 24 एंड 36 का। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों के अंदर जो मल्टीपल है इनके, वो हाईएस्ट कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल नहीं है, फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है। कि वो 24 को भी डिवाइड करे, 36 को भी डिवाइड करे, और सबसे बड़ा नंबर हो। कौन सा है? 6 डिवाइड करता है, दोनों को करता है। ठीक है। 12 डिवाइड करता है, 12 भी करता है। 18 करता है, 18 नहीं करता। 18 की टेबल पे 24 नहीं आता। ठीक है। 24 की टेबल में 36 नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 6 भी डिवाइड करता हो, 12 भी करता है। इन्होंने क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या आ जाएगा हाईएस्ट में? 12। 12 क्या है? ग्रेटर नंबर है 6 से। ठीक है। दोनों ही इसके फैक्टर हैं 24 और 36 के, बट हाईएस्ट पूछा है तो क्या बताओगे? 12। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9? नॉट 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है। इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नोट लगा लो यहाँ पे। डिविजिबल नहीं है 9 से, वो नंबर बताना है आपको। ठीक है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य
नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है 234, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 567, ऑप्शन डी 721। कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल नहीं है? देखो 9 से डिविजिबल होने की जो कंडीशन है वो क्या है? 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल है 9। ठीक है, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वही किससे डिवाइड होगा? 9 से। और 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? 3 का किससे, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जिन नंबर्स का, जिनके डिजिट्स का सम क्या हो? 3 से डिवाइड हो। ठीक है, अगर यहाँ डिजिट है, इनका सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। देखो 2 3 4 कितना हो गया? 2 3 5 और 4 9। 9 डिविजिबल है 3 से, तो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 4 2, 3 और 4 7 और 2 9, इनका भी सम 9 है, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 6 और 7 इनको ऐड करो, 11 और 7 18, 18 भी 3 से डिविजिबल है, 9 से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 और 2 9 और 1 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो क्या है ये? 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय। कोई नंबर आपको गिवन है, वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो आपको बताना वह किस से डिवाइड होगा। ठीक है, वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो किस से डिवाइड होगा? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपकी? 6, 2 3 जा 6, तो वो नंबर क्या होगा? 6 से भी आपका डिविजिबल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 25 इज। आपको बताना है 7 की पावर 25 का इकाई का जो अंक है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। वो क्या होगा? 7 की पावर 25 गिवन है आपको, तो क्या करोगे? अगर 7 की आप पावर्स लोगे, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, इस तरह से अगर आप 25 पावर तक जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको किस मेथड से करना है? आपको करना है, आपको एक 7 की जो पावर्स होती है, एक एक टाइम के बाद क्या हो जाती है? वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी जो यूनिट डिजिट होती है ना, तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने 7 की पावर 1 करा, 7 की पावर 1 क्या होता है? 7। 7 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका? 49। 7 की पावर 3 करूँगी तो कितना हो जाएगा? 343। 7 की अगर पावर 4 करोगे तो इसकी फिर से 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 2401, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी 7 की पावर 5 करेंगे, 7 की 5 पावर 7 से इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डिजिट क्या आ गई? 7। तो ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है ये क्या हो जाएगी? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल बनता है। वो क्या बन गया आपका साइकिल? पावर 1 करा 7 यूनिट डिजिट आया, पावर 2 करा तो 9 यूनिट डिजिट आया, 3 पावर करा तो 3 डिजिट आया, और 7 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका? 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो हम इस 7 की जो पावर्स है 25, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसकी जो पावर्स हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 7 की पावर कितना है? 25 है। मैंने 7 की पावर 4 तक था, 7 की पावर 4 पे क्या डिजिट आ रहा था? यूनिट डिजिट 1। उसके बाद 7 6 या कितना, 4 6 या कितना होता है? 24। 24 पावर ये होगी और मल्टीप्लाई में एक पावर 7 की ये वाली होगी। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई? 1 आ गई जब यूनिट डिजिट, और उसकी हम जितनी भी पावर करें, 6 करें, 7 करें या 100 करें, 200 करें, तो वो जो यूनिट डिजिट है वो आपका 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1। और यहाँ से 7 की पावर 1 करेंगे तो 7, तो 7 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो लास्ट जो डिजिट आएगी यूनिट डिजिट वो आपके क्या आ जाएगी? 7। क्या आएगी? यूनिट डिजिट 7। ये एक साइकिल बन जाता है। 7 के लिए जो साइकिल बनता है वो क्या बन गया आपका? फर्स्ट पावर में 7, सेकंड जब पावर करेंगे तो इसका 9 हो जाएगा, थर्ड पावर करूँगी 3, और फोर्थ पावर में 1, और उसके बाद ये क्या हो जाता है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर है वो बताना है आपको कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। पहली बात, कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई अदर फैक्टर हो, ठीक है, वो किसी और नंबर से भी क्या होते हो, डिवाइड हो वो नंबर। जैसे आपका 2 है, किसी से डिवाइड होता है? 1 और इटसेल्फ से होता है। 3 है, 3 भी क्या होता है, अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। उसके बाद आपका नंबर क्या आ गया? 4। 4 नंबर क्या है? 4 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है और अपने आप से भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 5 क्या है? 5 तो प्राइम है, वो खुद और अपने आप से और 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और किसी कोई इसका अदर फैक्टर भी होता है। क्या होता है इसका? कोई अदर फैक्टर भी आपको मिलता है। जो यहाँ ऑप्शन है आपके क्या है? 2 है। 2 कैसा नंबर है? प्राइम है। 3 कैसा नंबर है? प्राइम है। 5 कैसा है? प्राइम है। 9 जो नंबर है वो क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्यों बनाइए? क्योंकि इसका फैक्टर 1 है, 3 है और ये इटसेल्फ जो इसके फैक्टर हैं, ठीक है। और सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। कौन सा होता है? 4 होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन डी है 9 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 9। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 10। आपको प्राइम नंबर बताने हैं, किसके बीच के? 1 और 10 के बीच के आपको प्राइम नंबर बताने हैं। ऑप्शंस आपके हैं, ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से होते हैं? 1 से 10 के बीच के आपको काउंट करने हैं। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट 2, दूसरा 3, फिर होता है 5 और उसके बाद आपका 7। 9 तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। आपके जो प्राइम नंबर्स हुए वो कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5 और 7। कितने हुए? 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। आपको बताना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको सम बताना है। प्राकृतिक जो संख्याएं हैं 10 उनका योग बताना है, सम। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 60। जो नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है वो क्या होगा? अगर आप इस मेथड से करोगे, पहला नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से 10 काउंटिंग जैसे 1 से स्टार्ट होके, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह करोगे तो आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या यूज़ करोगे आप? क्या यूज़ करोगे? इसको रेज कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है? n × n+1 डिवाइड बाय 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू आपकी 100 हो, 200 हो, जो भी आप जितने नंबर्स का आपको सम है तो आपको सम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एस के लिए हम सम के लिए हमने एस यूज़ किया, n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? n क्या है? 10 नेचुरल नंबर का 10 × 10+1 11 डिवाइड बाई 2। 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। जो सम है वो कितना आ गया आपका? 55। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। आपको यूनिट डिजिट बतानी है, किसकी बतानी है? 3 की पावर 201 मल्टीप्लाई 7 की पावर 302। इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। क्या करना है इसमें? पहले क्या करोगे आप? 3 की पावर को आपको कैसे सोल्व करना है? 3 की पावर को हम क्या करेंगे? 3 के लिए साइकिल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 7 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है? 7 आएगा यूनिट डिजिट। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। पावर 4 करूँगी तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो 7 के लिए जो साइकिल बनता है वो क्या है आपका? फर्स्ट पावर करने पर 7, फिर 9, फिर 3 1। ऐसे ही आपकी 3 की पावर 1 करूँगी 3 का स्क्वायर करना 9, 3 का क्यूब करेंगे 7 आएगा यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें? यहाँ से 3 की पावर 4 कर ले, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितनी पावर है? 201। तो इसको 4 से डिवाइड करूँगी 50 आ जाएगा। 4 5 जा 50, 200 होगी पावर, और एक पावर आपकी बच गई 3 की पावर 1।
मल्टीप्लाई में 7 को भी ब्रेक कर लो, 7 की पावर 4 इंटू 50 और एक आपका 200 हो गया और यहाँ है 302, तो 7 का स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से इसकी पावर 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1, और 1 की जितनी भी पावर करो आपका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। और मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में तो 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो 1 की पावर 50 करोगे 1 ही रहेगा। और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ से 9, 9 की मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो आपका क्या आएगा 27। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आपको मिला क्या मिला 7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉन्ग मेथड से करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आपको इसमें क्या करना है, पावर को ब्रेक करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3 की पावर या 4 की पावर जो भी हमारा जो भी डिजिट हमें दिया हुआ है उसकी हमें जब यूनिट डिजिट निकालनी हो तो क्या करें, हम उसकी ऐसी पावर बना ले कि उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 बन जाए। उसके बाद तो वो कंटिन्यू यह साइकिल क्या होता है रिपीट होता रहता है। उसके बाद फिर अगर हम 5 पावर करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 9, फिर 3, फिर 1। तो हमने ऐसे ब्रेक कर लिया कि पावर क्या हो जाए, यूनिट डिजिट क्या हो जाए 1। कितनी पावर पे होगा 4 पे, यहाँ पे भी कितनी पावर पे हो रहा है 4 पे। तो इसलिए हमने 201 और 202 को क्या कर लिया, पावर्स को ब्रेक करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ऑप्शन जो सी है आपका 7 आया है आपका यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, HCF फाइंड आउट करना है आपको 306 एंड 657 का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं, हाईएस्ट मतलब बड़ा। अब बड़े नंबर से स्टार्ट करके चेक करके देख लो। देखो दोनों नंबर क्या इससे इस नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको 27 दिख रहा है। 27 से डिवाइड करके देखो 306 डिवाइड होता है या नहीं होता। 300 को जब 27 से डिवाइड करेंगे 27 1 या 27, रिमाइंडर कितना है आपका 336। क्या 27 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 27 से जब 306 डिवाइड ही नहीं हो रहा तो ये इसका फैक्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब 18 से डिवाइड करके देख लो दोनों नंबर को। 18 1 जा 18, तो रिमाइंडर कितना है आपका 14, ओ सॉरी 12 आ गया 26। क्या 18 डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है 126। 18 7 जा कितना हो गया 126। 18 7 जा हो गया वो, ये तो डिवाइड हो रहा है। तो इसको चेक कर ले क्या 18 पे डिवाइड हो रहा है। तो देखो चेक करके 657 क्या 18 पे डिवाइड हो रहा है आपका। 18 3 जा 54, 18 3 जा कितना होता है 54। 11 रिमाइंडर 7, तो 7 तो लास्ट में आता ही नहीं, कहीं भी 8 की टेबल में पीछे 7 आता है, यूनिट डिजिट नहीं आता, तो ये इससे डिवाइड ही नहीं हो रहा। 657 क्या है 18 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। अब 9 से डिवाइड करके देखो 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर 6, 9 4 जा 36, ये डिवाइड हो रहा है। 9 पे ये डिवाइड करके देखो 9 7 जा 63, तो 2 रिमाइंडर 2 7, 9 3 जा 27, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो 9 से आपका 306 भी डिवाइड हो रहा है, 657 भी डिवाइड हो रहा है। तो 9 क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है 3 से तो होगा ही, पर आपको बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा। आपका जो ये वाला मेथड है आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306 और 657 के जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो निकाल लो, उससे भी आपका निकल जाएगा, या फिर आप ऑप्शन से लेके चलोगे बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, की मल्टीप्लाई दे रखी है एचसीएफ और एलसीएम की, कितना है 1800। एचसीएफ आपका 15 है, एलसीएम क्या होगा, जब आपका एलसीएफ दे रखा है तो एलसीएम क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ गया इसमें, देखो एलसीएम और एचसीएफ की क्या दे रखी है आपको मल्टीप्लाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 1800। इसमें से एक नंबर आपको गिवन है, क्या गिवन है एचसीएफ, एचसीएफ का क्या है 15, एलसीएम इंटू 15 इक्वल टू 1800, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 15, कैंसिल कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 0, तो कितना आ गया 120 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 700 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, कि 700 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि वो जो नंबर आए नया तो वो किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है,
जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है वो 9 से डिवाइड होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो क्या है कि सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 700 में क्या नंबर हम ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? 7, देखो इसका सम कितना हो गया, 7 + 0 कितना हो गया? इन सब का सम 7 हो गया। क्या 7 3 से डिवाइड है? नहीं है। तो क्या चाहिए इसमें डिवाइड होने के लिए? हम 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 9। और 9 से 3 जा क्या हो जाएगा? 9। 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा? सबसे छोटा नंबर हमें कम से कम 2, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 15। आपको नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए या डिविजिबल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें इनका सबका क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लो तीनों नंबर का, 8, 12 और 15। सबसे पहले क्या लोगे? 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज। अब फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 15 एज इट इज। अब 3 से 2 एज टी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो फैक्टर आपके यहाँ से ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 की 5 से करो, 5 4 जा 20, पीछे आ गया 0 आपका, 5 2 जा 10 और 2 12। तो आपका कितना आ गया? 24 इंटू 5 आपका आ गया 120। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि 120 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल? कितनी जीरो होंगी 100 फैक्टोरियल में व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5? यहाँ ना कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया। व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5 की नंबर 5 से हमारा क्या हो? डिविजिबल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम 100 लेंगे, डिवाइड बाय 5 करो, प्लस करो 100 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। जब तक लेना है जब तक ये जो डिवाइडर है आपका जो डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है, ये इससे लेस रहे। ठीक है। अब क्या करें? 100 डिवाइड बाई 5 का क्या हो जाएगा? क्यूब 125। ये क्या होगा? इससे ग्रेटर होगा, हम इसको नहीं लेंगे तो ये 2 ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया? 5 पे डिवाइड करो 100 को तो 20 प्लस 25 4 जा 100। तो आपका जो सम ऑफ जीरोज आएगा, नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, कितनी आएंगी? 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Question number 17. Remainder when 7 is की पावर 56 is divided by 6। कि 7 की पावर 56 है, उसको डिवाइड करना है हमें 6 से, तो रिमाइंडर बताना हमारा कितना आएगा। अभी हमने किया भी था कि 7 की पावर 4 कितना होता है? यूनिट डिजिट आएगा आपका 1, 7 की पावर 4। और 14 4 जा क्या होता है? 56। ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया है, 1 की कितना आया है यूनिट डिजिट पे आपका? 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका? यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है 1 है। तो आपका 1 ही बचा है, तो आप इसको 6 से आगे डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। तो क्या आ जाएगा? आपका 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इफ n लीव्स रिमाइंडर 5। कोई नंबर n है, वो रिमाइंडर 5 बचता है व्हेन डिवाइडेड बाय 8। कि हमने n को डिवाइड करा 8 से, कि n को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 5। देन रिमाइंडर व्हेन 3n इज डिवाइडेड बाय 5। आपको रिमाइंडर बताना है कि जब 3n को डिवाइड करें 8 से, जब n हमारा n था तो रिमाइंडर आ रहा था 5। अब n क्या हो गया? 3n। इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 15, 3 5 जा 15। अब पहले 8 से डिवाइड करते 5 आ रहा था, अब इसको 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8। तो कितना बचा आपके पास रिमाइंडर? 7। तो कितना आ गया आपका रिमाइंडर? 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 17 की पावर 39? 17 की पावर जो 39 है उसका बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको भी क्या करें? 7 की पावर 4, 7 की यूनिट डिजिट ही बताना ना, तो हम 7 ले लेते, 17 क्यों लेना? वैसे भी 17 की पावर 4 करेंगे या यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी?
4 से डिवाइड कर लो, 4 9 जा होता है ना 36, ठीक है। आपके पास 17 की पावर कितनी बच गई अब 3, ठीक है। 4 9 जा 36 और 3 हो गया आपकी 39। यहाँ से तो यूनिट डिजिट आपका अब 1 आ गया। यहाँ पे 7 की पावर 3 है और जब पावर 3 है तो यूनिट डिजिट फर्स्ट पे 7, स्क्वायर पे 9 और 3 पावर करेंगे तो 3 ही आता है। कितना आ गया यहाँ से यूनिट डिजिट आपकी 3 आ गई। और यहाँ से 1 और 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिट डिजिट पे क्या है 3 ही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो यूनिट डिजिट आएगी आपकी क्या आएगी 3 आएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If LCM is 360 and HCF is 12, one number is 60, find the other number. HCF गिवन है, LCM गिवन है, वन नंबर भी गिवन है। आपको क्या बताना है, एक सेकंड नंबर बताना है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे वैल्यूज रख लो, LCM 360, HCF आपका 12, जो फर्स्ट नंबर है इधर है आपका 60 है तो वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर दो 60 से, इक्वल टू आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर। कैंसिल कर लो, 6 6 जा 36 तो कितना आ गया 12 6 जा 72, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 74 इज डिवाइडेड 4 कि 5 की पावर 74 को हम डिवाइड करें 4 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। हम जितनी भी 5 की पावर करेंगे तो हमारा 5 की पावर 74 को डिवाइड करना है 4 से। देखो 5 की जितनी भी पावर करोगे, 5 की पावर 1 करना क्या होता है, 5 की पावर 1 डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट यहाँ भी क्या आ गया आपका 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125, इसमें भी आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया 5, 5 की जितनी भी पावर करोगे आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 5। अगर यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 5 है, जब 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। LCM of two number is 600 and HCF is 15. If one number is 75, the other number is। आपके पास दिया हुआ है 600 क्या है LCM है और HCF कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, वन नंबर आपका 75 है, अदर नंबर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखोगे LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, LCM कितना है आपका 600 है, HCF कितना है 15 है, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 75 है, 75 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू सेकेंड नंबर। कैंसिल आउट कर लो, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, तो कितना आ गया आपका सेकेंड नंबर आपका आ गया 120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ n लिव्स रिमाइंडर 3, जो n कोई नंबर है वो हमें रिमाइंडर कितना देता है 3 देता है, जब वो किससे डिवाइड होता है 7 से डिवाइड किया जाता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5n इज डिवाइड बाय 7। देखो क्या आ जाएगा, कोई नंबर है n, उसको हम क्या कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसी नंबर का हमने क्या कर दिया 5 टाइम्स कर दिया, 5n कर दिया, तो रिमाइंडर भी कितना आ गया 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 15। और नंबर को किससे डिवाइड करना है, नंबर को डिवाइड करना अपने 7 से, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर। कि जैसे जैसे नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रही है वैसे ही आप रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो रिमाइंडर है उसको फर्दर उसी नंबर से आप डिवाइड कर लो जिससे दिया हुआ है कि डिवाइड करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 23 की पावर 45। 23 की पावर 45 आपको फाइंड आउट करना है। आपने पहले भी क्वेश्चन किया, क्या किया था 3 की पावर 3 का जो साइकिल होता है वो क्या होता है 3 की पावर 3 1 करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 3 की पावर 4 करेंगे 81, और 3 की पावर 5 करेंगे तो आगे आपका 343 आ जाएगा, 243 सॉरी, ठीक है। तो ये 3 के बाद यहाँ पे 5 पावर में दोबारा क्या हो गया आपका रिपीट हो गया, तो साइकिल आपका जो बनता वो क्या बना 3 9 7 1, ये आपका साइकिल है। 3 की पावर पे 4 करेंगे जब तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आएगी आपकी यूनिट डिजिट।
तो क्या करेंगे अब इसमें, देखो 3 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कितनी पावर है 23 की पावर 45, 23 की पावर 4 करो और उसकी पावर कितना है 11 कर दो। 11 4 जब 44, एक पावर और बच गई 23 की पावर हो गया 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ तो 23 की पावर 4 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी कितनी ही पावर करोगे वो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा ऑलवेज। और 23 की पावर 1 करेंगे तो वो 23 ही रहेगा। तो वो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7, कोई नंबर है एंड उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 12 से, कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं 12 से और रिमाइंडर आ रहा है आपका 7। व्हाट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, वही नंबर है 6 से आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपको चेक करके बताना है क्या आएगा, क्या आएगा। देखो 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, 6 का जो 12 है वो 6 का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 7 रिमाइंडर दे रहा है तो हम क्या कर लेंगे इसी रिमाइंडर को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 12 तो बड़ा नंबर था, 7 से की रिमाइंडर छोटा आया, पर 6 से हम इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 बचेगा जब 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर तो सेम ही है और 12 किसका मल्टीपल है 6 का, तो आप 7 को डिवाइड कर लो 6 से, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 18 24 एंड 36, ऐसा नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर क्या कौन सा होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, क्या करना पड़ेगा हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लो 18 24 और 36 का क्या आ जाएगा, पहले किस पे कैंसिल करोगे 2 पे, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 3 पे कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 8 3 6 जा 18। अब दोबारा से फिर 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 एस टी, 3 2 जा 6। अब 2 पे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, वो क्या है 72। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 101। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 6 की पावर 100 प्लस 7 की पावर 101 और क्या फाइंड आउट करना है आपको यूनिट डिजिट बतानी। 6 की कितनी भी पावर करोगे, 6 की पावर 1 करो 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर करो 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 की आप कितनी ही पावर करो तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। तो यहाँ से आपका क्या आ गया यूनिट डिजिट आ गई 6 प्लस यहाँ क्या है 7, 7 की पावर ओड है, 7 की पावर कितनी है 101। इस 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 4 में डिजिट क्या आएगी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। तो 1 4 इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा कितना होता है 100 इंटू 7। ठीक है, 25 4 जा 100, 1 की पावर 25 करेंगे तो 1 ही यूनिट डिजिट मिलेगा, मल्टीप्लाई आपका 7 से हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे 7 मिल गया। 6 प्लस 7 कितना हो गया आपका 13, पीछे आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 50 एंड 100, 100 और 50 के बीच के आपको प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ से कौन सा नंबर आएगा 50 और 100 के बीच में, सबसे पहला नंबर क्या आ रहा 53। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। 53 है, इसके बाद क्या है 59 है, डिवाइड होता है किसी पे 59 नहीं होता। और इसमें आ जाएगा आपका कौन सा नंबर है आगे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जैसे 61 67। ये सब आपको काउंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है। आई होप आप सभी को भी वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।